व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये कैपिटलाइजेशन का टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कब हम किसी लेटर को कैपिटल लिखेंगे, अपर केस में लिखेंगे, और आपको पता है कि अपर केस और लोअर केसेस होते हैं। दिस इज अपर केस एंड दिस इज लोअर केस। इसको हम अपर केस को कैपिटल लेटर भी कहते हैं। तो कब हम उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे सेंटेंस में, ये एक बड़ी कॉमन किस्म की मिस्टेक है। स्टूडेंट्स बड़ी गलतियां करते हैं इसमें। एक आम रीडर भी या राइटर भी उसमें कंफ्यूज रहता है कि हम कब कब इसको कैपिटल करते हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसको ज़रा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूँ। हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। पहला है जी कि फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही होता है, अंके बंद करके उसको कैपिटल किया करें। अब पहला लेटर सेंटेंस का ऑब्वियसली, अगर बिलफुल आप एक इबारत लिख रहे हैं, एक टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो फुल स्टॉप आ गया, कहीं पे क्वेश्चन मार्क आ गया, या कहीं पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया, तो इसके बाद सेंटेंस ब्रेक हो गया। सेंटेंस ब्रेक हो गया, इसके बाद नेक्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। तो फर्स्ट लेटर, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे दी है, ही इज माय फ्रेंड, ये सेंटेंस है, इसका फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल लिखा। तो ये आमतौर पर छोटे स्टूडेंट्स, छोटे बच्चों को भी बताया जाता है। ये कॉमनली ये मिस्टेक नहीं होती है। आगे चलते हैं। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जहाँ कहीं भी होगा तो उसको हम कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। हम प्रॉपर नाउन को स्मॉल लेटर से लोअर केस में नहीं लिख सकते। और ये मैंने अपने एक लेक्चर में इसको प्रॉपर नाउन को बड़ा एक्सप्लेन किया। बड़ा डाइवर्स किस्म का ये टॉपिक है, प्रॉपर नाउन कौन कौन से होते हैं। तो उसमें से मतलब आसानी के लिए कि जो फिक्स नेम है, किसी का नाम रखते हैं तो वो प्रॉपर नेम है। जब जो भी फिक्स नेम किसी का रख दिया जाए उसको हम प्रॉपर नेम कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर्स से ही लिखा जाता है। जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा है कि आई वेंट टू मरी विद मुजम्मिल। तो इस सेंटेंस में यहाँ पे मरी जो है ये एक कैपिटल नाउन है और कैपिटल नाउन का फर्स्ट लेटर, सॉरी, ये एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे एक और प्रॉपर नाउन मुझे ये नाम नजर आ रहा है, तो उसका भी फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल लिख दिया। इत्तेफाक से दोनों एम ही आगे बाकी। नेक्स्ट है जी एब्रीवेशन। तो एब्रीवेशंस हम पहले भी एक लेक्चर में पढ़ चुके हैं एब्रीवेशंस को। एब्रीवेशंस क्या होते हैं? मुखफ़्फ़ कहते हैं इसको उर्दू में, शॉर्ट फॉर्म्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पूरे वर्ड का एक लेटर बना के उसको एब्रीवेट किया जाता है। जैसे कि ये एनजीओ लिखा हुआ है तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ये एब्रीवेशन है। जैसे मैं ये एमसीक्यू लिखा हुआ तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एमसीक्यू जो है ये एब्रीवेशन है। एमए मास्टर इन आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स, एमएससी मास्टर ऑफ साइंस। ठीक है। तो अब इन एब्रीवेशंस में हम क्या करते हैं? एब्रीवेशंस में इसको में डॉट भी लगा सकते हैं, डॉट के बगैर भी ले सकते हैं, दोनों दोनों तरीके ठीक है। तो ये एन जो है ये कैपिटल है, जी कैपिटल है, ओ कैपिटल है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी बात मैं मजीद वाज़ेह कर दूं कि अगर एक वर्ड का एब्रीवेट एक लेटर कर रहा है तो वो कैपिटल होगा। लेकिन अगर एक वर्ड को दो लेटर एब्रीवेट कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है, सेकंड लेटर कैपिटल नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आ जाइए, देखिए ये लिखा हुआ है मास्टर ऑफ आर्ट्स, ये लिखा हुआ है मास्टर ऑफ साइंस। एम फॉर मास्टर एंड ए फॉर आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स। यहाँ पे एम फॉर मास्टर और एस सी फॉर साइंस। तो यहाँ देखिएगा मैंने एस और सी दो वर्ड्स हैं, ये साइंस को दो वर्ड एब्रीवेट कर रहे हैं। तो इसको आसानी के लिए समझने के लिए रूल ये है ग्रामर का कि पहला लेटर तो कैपिटल होगा, सेकंड लेटर जो है हमें वो लोअर केस में लिखना पड़ेगा, वो कैपिटल हम नहीं लिखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जिसको हम आई कहते हैं, वो कहीं भी सेंटेंस में आ जाएगा तो वो कैपिटल होगा। अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं, वो आई को इस तरह से लिख देते हैं, अगर वो दरमियान में आ जाए तो इस तरह से लिख देते हैं। ये जिसका मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है वो वाला आई, जिसका मतलब मैं बनता है, मैं के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है, उसको हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, उसको हम लोग कैपिटल आई लिखेंगे। हमेशा याद रखिएगा, उसको हम कैपिटल आई लिखेंगे। जैसे मैंने सेंटेंस में जानबूझ के आई दरमियान में लिखा ताकि आपको क्लियर हो जाए। ही न्यू दैट आई वाज नॉट अवेलेबल, तो इसमें आई देखिए आप कैपिटल है। कहीं पर भी आई जिसका मतलब मैं बनता है वो हमेशा कैपिटल ही आएगा। नेक्स्ट है जी फर्स्ट लेटर ऑफ अ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। जैसे कि आपके सामने सेंटेंस है, ही सेड माय फादर इज अ टीचर। सो इसमें माय फादर इज अ टीचर, हालांकि सेंटेंस तो चल रहा है अभी। सेंटेंस में यहाँ पे कोई वो मतलब आपको मैंने बताया ना कि सेंटेंस ब्रेकर्स तीन है, फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है।
इसके बाद देयर सेंटेंस स्टार्ट होता है। यहाँ पे अगर आते हैं, यहाँ पे ना तो फुल स्टॉप है, ना एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ना ही क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब सेंटेंस चल रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किए, कोटेशन स्टार्ट की, कोटेशन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। और इसमें एक और छोटा सा रूल भी सुन लें, अगर एक कोटेशन जो है वो या एक पोएट्री स्पीच जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। मसलन मैं लिखता हूँ माय फादर, इसी को मैं यूं लिख देता हूँ माय फादर, और ये बंद कर देता हूँ, और फिर मैं लिखता हूँ ही सेड, यानी कि ये मैं इस जगह पर लिख देता हूँ ही सेड लाइक दिस, माय फादर ही सेड। मैं दोबारा से अगला पार्ट कोटेशन मार्क का यहां से शुरू करता हूँ, इज अ टीचर। तो स्टूडेंट्स देखिए, गौर कीजिए, मैंने इज का आई कैपिटल नहीं किया, हालांकि ये भी कोटेशन मार्क है, क्योंकि ये फर्स्ट लेटर इसका नहीं है। कोटेशन मार्क के हमने दो हिस्से कर दिए हमें, एक उसका ये हिस्सा है और एक इसका ये वाला हिस्सा है। जब एक कोटेशन मार्क के दो हिस्से कर दिए जाएंगे तो पहली वाली जो हिस्सा है उसी के फर्स्ट लेटर का, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ये हमेशा ऐसा नहीं होगा। ये मैंने आपके सामने इसीलिए किया था कि आपको एग्जाम्पल समझ आ जाए। फिर इसके अलावा मॉम, डैड, ग्रैंडपा, इस तरह के जो रिलेशंस हैं, जब उसको एज अ नेम इस्तेमाल किया जाता है तो उसको कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। आपके सामने एग्जांपल लिखी है मैंने, ग्रैंडपा कॉल्ड डैड। तो मैंने ये दो नेम्स के तौर पर, दो एंटिटीज के तौर पर इनको यूज़ किया। ग्रैंडपा ने वाले साहब को बुलाया, तो यहाँ पे चलो ये ग्रैंडपा का जी कैपिटल दो रीजन की बुनियाद पर है। पहली रीज़न ये है कि स्टार्टिंग लेटर ऑफ फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड रीज़न ये है कि ग्रैंडपा रिलेशन को एज अ नेम यूज़ किया गया, एज अ करेक्टर यूज़ किया गया, तो उसमें इसको हमने कैपिटल लेटर के तौर पर लिखना है। और यहाँ पे डैड है तो भी कैपिटल होगा। अच्छा, यहाँ पे प्रॉपर नाउन केस में एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, मुझे भूल गई थी, वैसे तो ये प्रॉपर नाउन के अंदर ही आती है, कि नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ डेज एंड नेम ऑफ मंथ्स, वो भी कैपिटल होते हैं क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है, तो वो कैपिटल में आएंगे। मसलन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो मंथ का नेम है तो वो जनवरी का जे कैपिटल होगा। ऐसे ही संडे का एस कैपिटल होगा, जनवरी का जे कैपिटल, संडे का एस कैपिटल। तो नेम ऑफ डेज और नेम ऑफ मंथ जो है वो कैपिटल होगा। देन इसका इस्तेमाल है, जैसे कि हम कॉलिंग के लिए किसी को ओ इस्तेमाल करते हैं, या हम ओ का इस्तेमाल टाइम टॉप और बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टॉप और बताने के लिए टाइम का, तो उसमें भी हम लोग कैपिटल, मसलन ओ पीपल, तो यहाँ पे ओ कैपिटल होगा। ऐसे 5 o'clock है, 6 o'clock है, 7 o'clock, जब भी टॉप और बताना हो तो उसको हम लोग कैपिटल्स के साथ, वहाँ पे जो ओ है ये कैपिटल ओ इस्तेमाल हो रहा है, ये स्मॉल ओ नहीं होगा, उस पर एपोस्ट्रोफी भी इस्तेमाल होती है। तो ये वाले यूजेस है। कैपिटलाइजेशन का एक रूल जो है वो टाइटल्स भी होता है। टाइटल्स यानी कि कब हम कैपिटल करते हैं, तो टाइटल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका एक पार्ट जिसको हम देखते हैं। टाइटल जितने भी हैं, जैसे कि टाइटल ऑफ अ पर्सन, टाइटल ऑफ अ बुक, टाइटल ऑफ अ स्टोरी और ड्रामा, टाइटल ऑफ एन एप्लीकेशन या लेटर, वटेवर, कोई भी टाइटल, किसी भी चीज़ का टाइटल है, तो उसमें टाइटल को भी हम लोग कैपिटल लेटर उसमें भी इस्तेमाल होते हैं। कहाँ कहाँ पे? फर्स्ट लेटर जो है उसका कैपिटल होता है, जैसे कि आपके सामने ये किसी शख्स के लिए टाइटल जो इस्तेमाल हो रहे हैं, मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। डॉक्टर के लिए DR, तो DR में जो फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा। ये वही एब्रिविएशन वाला रूल जो है उसके साथ इसको हम रिजेंबल कर सकते हैं। मिस्टर के लिए MR है, और मिसेस के लिए या मिस्ट्रेस के लिए MRS है। तो ये इसमें फर्स्ट लेटर में कैपिटल इस्तेमाल हो रहा है। बुक्स के टाइटल्स का भी वही रूल है कि उसमें फर्स्ट लेटर जो है, अगर मतलब एक टाइटल के दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स हैं, तो आप जो भी वर्ड होगा उसको कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेटर किसी भी वर्ड का कैपिटल ही होगा, ठीक है। गुलिवर्स ट्रेवल ये बुक का नाम है, तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही है। और इसके भी, इसमें क्या रूल कारफरमा होता है कि एक तो मैं जैसे बताया कि पूरे वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा, लेकिन तमाम वर्ड्स का ऐसा नहीं होगा। मसलन कंजक्शंस हैं या प्रपोजिशंस हैं, पर्टिकुलरली प्रपोजिशंस जो है अगर आती हैं, प्रपोजिशंस
उसको हम कैपिटलाइज नहीं करते हैं। समटाइम ये भी देखा गया कंजक्शंस को भी हम लोग कैपिटलाइज नहीं करते हैं। तो इनके अलावा जो बाकी वर्ड्स हैं उनको हम कैपिटलाइज करते हैं। इसकी एग्जांपल आगे यहाँ पे हम देखेंगे भी। स्टोरीज एंड ड्रामाज हैं, आप देखें ये स्टोरी है, एक बड़ी मशहूर स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट का हिज का एच, फर्स्ट का एफ, फ्लाइट का भी एफ जो है हमने कैपिटल लिखा है। इसी तरीके से एप्लीकेशन और लेटर्स की जो टाइटल्स हैं उनको हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं। फॉर्मल लेटर में फॉर्मल एप्लीकेशन होती फॉर्मल है, फॉर्मल लेटर में जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन होता है वो एक्चुअली टाइटल होता है उसका। तो उसको भी हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे कि उसको कैपिटलाइज करना है। और कैपिटलाइज कैसे करना है कि उसमें कैपिटलाइजेशन का इस्तेमाल कैसे करना है कि उसमें हमने फर्स्ट लेटर, जैसे मैंने कहा कि हर वर्ड का कैपिटल होता है। जैसे मैंने एक अर्जेंट पीस ऑफ वर्क लिखा हुआ है, एक एप्लीकेशन है, उसका ये टाइटल बनता है या उसका सब्जेक्ट बनता है। अर्जेंट का यू कैपिटल है, पीस का पी कैपिटल है, लेकिन ऑफ जो है ये देखिए गौर से, ये आपके सामने, इसमें गलती आपने नहीं करनी। ऑफ का मैंने ओ कैपिटल नहीं लिखा क्योंकि ये क्या है, ये एक प्रेपोजिशन है। तो मैंने आपको कहा कि प्रेपोजिशंस जो होती हैं उनके साथ हम लोग कैपिटलाइजेशन का रूल नहीं अप्लाई करते हैं। और वर्ब जो है उसको का डब्ल्यू भी कैपिटल है। अच्छा, इसका एक और तरीका भी होता है कि एक तो ये तरीका जैसे मैंने बताया, दूसरा तरीका ये है कि आप तमाम के तमाम लेटर्स को कैपिटल में लिखते हैं। उसमें फिर प्रेपोजिशन भी और कंजक्शन भी हम लोग उसमें लिखेंगे, कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। अगर मैं इसको अर्जेंट पीस ऑफ वर्क को यूँ लिख दूँ, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, तो मैं फिर उसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। ये भी तरीका ठीक है। मैंने आपके सामने इसकी यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के सूरत में एग्जाम्पल लिखी हुई है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो टाइटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कब हम उसको कैपिटल करते हैं, उसके ये तरीके हैं। कैपिटलाइजेशन को एक छोटा सा सम अप करने के लिए और छोटे बच्चों को खास तौर पर समझाने के लिए एक छोटा सा फार्मूला डेवलप किया गया है मिंट्स के नाम से, मिंट्स MINTS, मिंट्स के नाम से। और इसमें वो ऑलमोस्ट वो तमाम जितने भी हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं रूल्स वो कवर हो जाते हैं। तो मिंट्स मैंने जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, छोटे बच्चे खास तौर पर इसको याद भी कर सकते हैं। टीचर्स के लिए बड़ी अच्छी एक टिप है ये। तो M फॉर मंथ, नेम ऑफ अ मंथ, उसके साथ नेम ऑफ डे भी लिख दें ताकि बच्चों को याद रहे कि वो। और एग्जांपल दे सकते हैं आप, जैसे कि आप कह सकते हैं मार्च, तो मार्च को हम कैपिटल लिखेंगे। डे आप लिख सकते हैं फ्राइडे। इस तरीके से आई, तो आई फॉर दिस वन, आई मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई मैं, जिसका मतलब मैं बनता है, ये कहीं पे भी आएगा तो कैपिटल होगा। ही एंड आई, लाइक दिस। फिर एन फॉर नाउन, तो विच नाउन, प्रॉपर नाउन। तो आपको पता है प्रॉपर नाउन में सारे के सारे जितने भी कैपिटल लेटर्स इससे ही स्टार्ट होता है। देन टी फॉर टाइटल्स, और आपको पता है टाइटल्स जो है जैसे हमने डिटेल में देखा, टाइटल ऑफ अ पर्सन, टाइटल ऑफ अ स्टोरी और अ प्ले, टाइटल ऑफ एन एप्लीकेशन और अ लेटर, तो वो सब के सब कैपिटल लेटर में से ही स्टार्ट होंगे। देन एस क्या है, सेंटेंस स्टार्टिंग। तो स्टार्ट ऑफ सेंटेंस जो है वो उसमें चाहे आप सेंटेंस स्टार्ट कर लें और या स्पीच भी इससे लिख सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, उसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होता है। तो एस से स्पीच, एस से सेंटेंस स्टार्टिंग, टी से टाइटल्स, एन से नाउन, विच नाउन, प्रॉपर नाउन, आई से, आई मतलब मैं, आई, और फिर एम फॉर मंथ, नेम ऑफ अ मंथ और नेम ऑफ अ डे। तो ये छोटा सा फार्मूला है जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी याद रखने के लिए कि ये कैपिटलाइजेशन में बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। आई होप इट विल हेल्प यू।